تو अच्छा माइंड सेट क्या है, वट इज़ टू बी लर्नड? नंबर 1 इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट क्या है? हालात को सही से इंटरप्रेट करना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये कोड पे गौर करें, एनीवन कैन बिकम एंग्री, दैट इज ईजी। गुस्सा हर कोई हो सकता है, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। सही टाइम पे गुस्सा होना, सही बंदे पे गुस्सा होना, सही मौके पे गुस्सा होना, सही वजह से गुस्सा होना, ये है इमोशंस का सही इस्तेमाल। बहुत से लोग इमोशंस को सही इस्तेमाल नहीं करते और फिर सफ़र करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे अगर आप 10 सेकंड आपकी ज़िंदगी के ख़राब हो गए, आपके दिन के ख़राब हो गए, तो इट डज़ंट मीन कि ज़िंदगी ख़राब हो गई, इट डज़ंट मीन कि पूरा दिन ख़राब हो गया। सही से इंटरप्रेट करें हालात को। फिर इंटरप्रिटेशन क्या है? आप पे कोई मुश्किल आई है तो सही इंटरप्रिटेशन ये है कि आप देखें वो मुश्किल आई क्यों है, उसकी वजह की तरफ जाएं। अगर वजह आप हैं, अपने आप को करेक्ट करें। अगर वजह आपके अमाल हैं, तौबा करें। अगर वजह कोई और है तो उसको सेटल करें, उसके साथ जो है वो किसी तरह सलूशन पे आने की कोशिश करें, लेकिन एक जगह बैठे ना रहें और गलत मलत इंटरप्रिटेशंस ना करें, यानी कि मेरी किस्मत ही ख़राब है और अल्लाह को कोसने लग जाएं और तकदीर को कोसने लग जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा जो होता है उसकी ये 5 खसूसियात हैं। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना पता हो, आपको अपने इमोशंस का पता हो, अपनी वीकनेस का पता हो। जैसे मुझे मेरी वीकनेसेस पता है, मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स पता है। आपको पता हो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको पता हो कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, ताकि आप उसको मैनेज कर सकें। अगर आपको पता ही नहीं है आपके साथ मसला क्या, आप मैनेज कैसे करेंगे उसे? नंबर 2 मोटिवेशन। वो बंदा खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, इससे पहले कि वो किसी और से मोटिवेशन ले, वो खुद अपने आप को उठाता है, खुद बकअप करता है, खुद शाबाशी देता है, निकालता है उस चीज़ से, इंटरप्रिटेशन अच्छी करता है। नंबर 3 एम्पैथी। एम्पैथी क्या मतलब है? दूसरों का सोचता है, इससे पहले कि वो ये इंटरप्रेट कर दे कि मिसाल के तौर पे मुझसे किसी ने गुस्से से बात की, मैं ये सोचूं हाउ डेयर ही और शी, तो मैं ये भी तो सोच सकता हूँ ना कि ओहो बेचारा शायद किसी मुश्किल से गुजर रहा है, पता नहीं इसको क्या मसला है, घर से लड़के आया है या आज कोई मसला हुआ है इसके साथ, या पता नहीं रात को सोया नहीं इसलिए मुझ पर गुस्सा हो रहा है। तो ये है एम्पैथी, दूसरे का सोचना, इससे पहले कि अपना सोचना, दूसरे का सोचना कि इसके साथ भी तो कोई मसला हो सकता है ना, शायद इसका दिन आज बुरा गुजरा है, वगैरह वगैरह। सोशल स्किल्स, उसके सोशल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। वो मामलात को सुलझाने वाला होता है, बिगाड़ने वाला नहीं होता है। दूसरों के साथ पैनिक नहीं हो जाता है, बल्कि अपने सोशल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अच्छा मशवरा देता है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज शो करता है। और नंबर 5 सेल्फ रेगुलेशन, रिकवर जल्दी करता है। अगर ठोकर लगे भी तो लोगों को शो नहीं करता। ये बात याद रखेंगे, कभी भी अपने ओपोनेंट्स को अपनी वीकनेसेस ना दें, क्योंकि वरना वो आपकी वीकनेसेस पकड़ लेंगे। आप ऐसा मुस्कुराएं, ऐसा कंपोज्ड अपने आप को रखें, और रोना है तो हाँ अल्लाह के आगे जाके रो लें, रोने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों के सामने ना रोएं, अल्लाह के सामने जाके रो दें। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात याद रखेंगे, बेशक मैं अपना रोना धोना, अपनी शिकायत, अपने गिले शिकवे अल्लाह के आगे करता हूँ, इसी से स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। लोगों के सामने कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही सिंसियर आपके साथ हो, जिसको आपको लगे कि मसला शायद मेरा हल कर दे। वरना सेल्फ रेगुलेशन करें, अपनी रिकवर जल्दी कर लिया करें, और ये आपको सीखना पड़ेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप जिम जाएं, आपका मसल पहले वीक है, पहले दिन खलियाँ पड़ेंगी, दूसरे दिन खलियाँ पड़ेंगी, तीसरे दिन आदत हो जाएगी। पहले आप 5 kg उठा रहे थे, 2 महीने बाद हो सकता है आप 50 kg उठा रहे हो, तो कहाँ से स्ट्रेंथ आ गई? उठा के, क्या मसल्स आपने बिल्ड किए हैं। सो सेम हेयर, आप पहली बार मुकाबला करेंगे आपको तकलीफ होगी, आप दूसरी बार मुश्किल से लड़ने की कोशिश करेंगे, आप गिव अप कर देंगे, आप कहेंगे आई कांट डू इट। लेकिन करते रहेंगे, न्यूरॉन्स के कनेक्शन, मैंने याद है आपको तो, न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं, वो कनेक्शंस बना लेंगे और फिर वो आपको उसी तरफ लेकर जाएंगे, उसी सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट कर लें, इंटरनेट पे जाके आपको आपकी पर्सनैलिटीज़ पता लग जाए।
स्किल नंबर 2, बिहेवियरल मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है। देखें, कुछ लोग गम को इतना पालते हैं कि वो इतना बड़ा हो जाता है और फिर वो आपसे संभाला नहीं जाता। ये आपका गम है, तो गम को जितना चारा डालेंगे उतना गम बढ़ता जाएगा। बिहेवियरल मैनेजमेंट ये है कि आप गम को पास बिठाएं और गम से दोस्ती कर लें। अपनी मुश्किलात से टग ऑफ वार ना करें, वरना वो आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे। उनको पास बिठाएं, उनसे रिलैक्स होकर बातें करें, उनसे कुछ डील्स करें, और जब वो आए तो घबरा ना जाया करें। इसी तरह अपने माइंडसेट को आप डेवलप करें। तो हमने माइंडसेट की बात की। काइजन प्रिंसिपल बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल है, मल्टीनेशनल कंपनीज अप्लाई करती हैं। व्हाट इज़ काइजन? काइजन इज मेकिंग स्मॉल कॉन्टिन्यूस चेंजेस फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस लाएं, छोटी छोटी तब्दीलियां लाएं, ताकि वो तब्दीलियां फिर बड़ी तब्दीलियों की तरफ आपको लेकर जाएं। एकदम जोश में आके हर चीज़ ज़िम्मे ना ले लें। छोटी छोटी तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता बुरी आदत को ख़त्म करने की कोशिश करें। दिस टेक्निक इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। घबराएं ना, पैनिक ना हो एक मुसीबत से, और फ़ौरन उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो और हावी हो जाए आप पे। आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड स्टेडीली उसको ज़रा धोखा देकर। ओके, मूविंग ऑन। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट टाइम यू स्लीप एट नाइट। क्योंकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसको 21 दिन लगते हैं सेट होने में। अगर एक बंदा नाइट आउल है, रात को जागने वाला, उसको कम से कम 20-21 दिन लग जाएंगे इससे पहले कि उसकी रूटीन ज़बरदस्त हो जाए। ओके, इसलिए आप इस तरफ ना जाएं कि रूटीन ही ख़राब कर लें। दूसरी बात यह है कि आपका जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है सोने का, वो 10 से लेके 3 तक है, जब इट इज़ इक्विवेलेंट टू लिटरली 10 आवर ऑफ स्लीप। और सबसे जो वर्स्ट टाइम है सोने का, वो सुबह है फजर के बाद 6 AM से लेकर 12 बजे तक, वर्स्ट स्लीप टाइम, जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत और तरह से सेट हुई होती है और आप उस पर जुल्म कर रहे होते हैं। लिटरली अपनी मेटाबॉलिज्म पे आप जुल्म कर रहे होते हैं। इसलिए रूटीन अपनी ज़बरदस्त रखें, क्योंकि रात को इंसान फितनों में होता है, तो रात को सोया करें। रात को अपने आप को फितनों के हवाले ना किया करें, अकेला ना छोड़ा करें, क्योंकि ऐन मुमकिन है रात को आप अकेले हो, वाईफाई आपके पास हो, स्मार्टफोन आपके पास हो, तो जाहिर है कि ये आपके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है चीज़। इसलिए रात मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, जिम जाया करें, ताकि रात को आपको वैसे ही नींद आ जाए। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, एटीट्यूड और माइंडसेट।